कैसे हैं भाई साहब? हम ठीक है और हम कामना करते हैं आप सब लोग भी ठीक है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? हमको भी मजा आ रहा है। का है कि हमारे साथ हमारे घर में, अरे हमारे घर में क्या तुम्हारे घर में भी हो रहा होगा बिग बॉस। बिग बॉस हम सभी लोग बिग बॉस खेल रहे हैं घर के अंदर। मजा आ रहा है कि नहीं? हमारी बड़ी तमन्ना थी कि बिग बॉस के घर में जाए। चलो हमारा घर ही बिग बॉस का घर हो गया। अभी कैसे बताते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में घर के अंदर से आवाज आती है, बिग बॉस चाहते हैं कि आप किचन में आए। हमको जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आती है, बिग बॉस चाहते हैं कि आप मटन छीलें। फिर थोड़ा देर बाद गया, फिर से आवाज आती है, बिग बॉस चाहते हैं कि आप टमाटर कांदा प्याज भी छीलें। इतना तो कर लेते हैं भाई साहब, लेकिन टास्क पे टास्क थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आती है, बिग बॉस चाहते हैं कि आप इतना ही खाएं, इतना ही सेवन करें, बस इतना। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, हमें एंजॉय तो करने दो। ये तो हद हो गई, हमारी वाट लग गई भाई साहब। वाट मतलब बंबई की जबान में कह रहे हैं कि हमारी हालत खराब हो गई। क्या हो रहा है कि फिर से एक डेंजरस आवाज आई, बिग बॉस चाहते हैं कि आप झाड़ू पोछा लगाएं। देखिए हमारी हालत कैसी हो गई है, लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है। हमने भी आज दाल चावल सब्जी उब्जी बनाया है, नीचे पोस्ट भी किया है, फेसबुक पे देख लिया, बहुत लाइक और बहुत कमेंट मिला है। आप भी लाइक कीजिए, आप भी खाना बनाइए, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन घर के अंदर रहिए। कुछ भी जरूरी काम होगा भाई साहब तो ही, सब्जी लाना है, मटन चिकन मच्छी मांस मछली, या दवाई लाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो ही घर के बाहर निकलिए, अथवा घर के बाहर ना निकलिए। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं हमारी गैलरी में से बहुत सारा लोग घर के बाहर निकल रहा है। ये ठीक नहीं भाई साहब, कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा सा सब्र करें हैं। तब तक बिग बॉस खेलें हैं। चलते हैं, बाय बाय। हे भगवान, कोरोना बहुत टेंशन का काम है भाई। ओए, क्या फालतू बैठे हो? फटाफट काम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे क्या बताए भाई साहब, ये कोरोना ने तो हरोला कर दिया, हमको बहुत रुला रहा है। पहले जिंदगी में इतना बड़ा वायरस चल रहा है और अब ये वायरस आया है। अब ये कोरोना का बीमारी खत्म नहीं हुआ है कि हमको खबर आया, ऊपर से उनका बड़ा पिंड आ रहा है। हे भगवान, अभी क्या निपटा के मारोगे? पबजी खेलने का मूड है का? बेबी, बोलो। मैं तुमको एक बात बोलते कि कोरोना वायरस जो है बहुत डेंजर, लेकिन इससे हम लोग लड़ सकते हैं। ये क्या, हम लोग खाली हाथ साफ धोने का, उसके बाद में हाथ साफ धोने का में जो साबुन से है वो साबुन के बराबर धोने का है। उसके बाद में हम लोग जो बेसन में जो धोया है वो बेसन को बराबर धोने का है। वो बेसन का जो नली गैल है वो नली को बराबर धोने का है। बाद में वो नली का पानी नाली में गया, वो नाली में घुस के वो नाली को धोने का। बेबी, सारा कोरोना वायरस आएंगे नहीं, मालूम तुम्हारे को? वो सब जरूरी है, बट मेरा भी बात बहुत जरूरी है स्वामी। बोलो, क्या है तुम्हारे बात? बोलो बेबी। तुम कभी शराब नहीं पिएगा? नहीं पिएगा बेबी। तुम कभी जुआ नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। तुम कभी दूसरी लड़की को नहीं देखेगा? नहीं देखेगा बेबी। तुम मेरे लिए रोज घर में झाड़ू लगाएगा? लगेगी बेबी। तुम मेरे लिए रोज बेटी बनाएगा? बनेगी बेबी। तुम मेरे लिए जान भी देगा? दे देगा बेबी। और ऐसे जान के करेगी क्या? अयो मुर्गा, ये जो बड़ा कोरोना वायरस ले ले। ए बड़ा जियान, अरे बड़ा जियान। हाँ पापा। कैसा है मेरा भाई बड़ो? अच्छा हूँ। ये बड़ा, अपन ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, समझा? अपन ज्यादा स्कूल कॉलेज विलेज गया नहीं, लेकिन अपन तेरे को पढ़ाएगा बेटा।
तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अपने बाप का नाम रोएगा। अपन तो साला इधर का गिरेला यार, मवाली आदमी, रोज लॉकअप शिका। तू बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर इंटर बनेगा, समझा ना बेटा, समझा ना? हाँ। और बेटा आजकल क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, अच्छी बात है। तेरे को सब समझता है, बड़ा हो रहा है भाई, वेरी गुड मेरे बच्चे। लॉकडाउन चल रहा है। और बता बाकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? लॉकडाउन चल रहा है। नहीं चल रही पढ़ाई से, चल रही। ये लॉकडाउन का बहुत असर हो गया भाई तेरे। हाँ पढ़ाई चल रही है, तू बार बार लॉकडाउन लो, टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी लड़ाई लड़ रहे ले अपन लोग, भाई ने मोदी जी ने बोले ले अपन को घर पे बैठने का है, समझा ना बेटा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, खेल कूद का क्या चल रहा है? खेल भी चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, खेल कूद चल रहा है ना। वो बर्तन धोना, झाड़ू जमीन करना, कपड़े धोना, आप भी तो करते हो मेरे साथ। अरे मेरे जान ऐसा जरा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते। चल तू वो शाना बन रहा है, चल अभी खुला मार के मेरी बात सुनने बनता है। मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना, ओके? देखता कितना दिमाग वाला, पढ़ा दिलाऊं मैं तेरे को। बाहुबली पिक्चर देखी तूने? हाँ। बाहुबली पिक्चर के अंदर वो हीरो जो है वो अपनी माँ को बचाता, बाद में उसकी हीरोइन को बचाता, बाद में जो अपना कटप्पा वटप्पा जो है ना उसको भी उससे लड़ता, फिर उसको भी बचाता। वास्तव में हीरो कौन था? संजय दत्त। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की। हो जाएगा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा ये प्यार है मेरा सब कुछ तेरा, तू समझ ले। तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कामावर जायला उशीर जायला, कामावर जायला उशीर जायला, बघतोय रिक्षावाला, गवत माझी बघतोय रिक्षावाला। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जे होवे दूजा दिलो भी तेरे हाँ मैं नाम करा, अपने नु खुद तुझ ते कुर्बान करा। तू मेरे कोल सारी दुनिया तो दूर होवे, दुआ है रब तो। गाना सुन के खुद ही बोले बोलता बहुत है ना। बम्बई में आवाज इतना काय को है, गली गैंग में रैपर सब साइको है, सबकी खबर तेरे भाई को है। आराम से बैठना, तेरे को घाय क्यों है, देख छोटे अभी कैसे कब्जा कर देंगे। क्या बोल रहे हैं भाई लोग? सब ठीक है ना भाई? सब एकदम बराबर भाई। चलता है भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है भाई। और बाकी अरे भाई क्या बोलेंगे भाई, आजकल अपनी दिमाग की धरी हो गई ली भाई। कितना घर पे बैठने का भाई, बोल रहा भाई। अपन को तकलीफ होती है भाई। अभी भाई इधर हटेले का तो हटीली है भाई, बहुत हटीली है भाई, अपने को बहुत तकलीफ होती है। ये क्या है भाई, उसका नाम क्या है? कोरोना गोविंद। और वो गोविंद कौन है भाई? कोविड। हाँ वही कोविड डेविड, कोई भी होवे भाई, कोई भी होवे यार। बोले तो यार पूरी दुनिया को हिला डालेगा भाई, क्या बोलने का यार। आजकल बोले ना यार, अपने को बोले तो यार अपन इनके खिलाफ हो गए ले, चीनी लोगों के। मालूम क्यों? आजकल अपन गुड़ की चाय पी रहे, नहीं चाहिए अपने को चीनी भी नहीं यार। पूरी दुनिया हिला के रखे ले यार। पूरे बोले तो अभी क्या बोलने का, खेकड़ा चमगादड़ बिच्छू की पूरी दुनिया की उन लोग ने उनकी दुनिया हिला डाले ले भाई। दादा खुद का घर जला डाले ले,
अभी पूरी दुनिया का घर जला रहे ले भाई, क्या बोलने का ना यार, कसम से यार। कभी मेरे को ये कौन है यार, क्या नाम क्या है मैं भूल गया यार, कौन है वो अपना डेविड कौन, कोविड। हाँ वो मेरे को कभी मिला ना मेरे को, उसको धो दूंगा कोपचे में भाई, दे डालूंगा उसको कोपचे में, ऐसे दे राक्षी की ना उसकी पूरी रसभरी निकाल डालूंगा भाई, कसम से बोले ना, ऐसा दिमाग का तकलीफ होती भाई। कितना बैठेगा आदमी घर पे, क्या साले वर्ल्ड टूर पे आएगा क्या तू, पूरी दुनिया में घुमा रहे यार, पूरी दुनिया घूम रहे है। अरे जाना भाई, तू जाना यार, तू जा बाबा, किधर से आया, जा बाबा, हम लोग भाई क्या बोलेगा। लेकिन एक बात बोल रहा तेरे को भाई, तूने एक बहुत भारी काम किया भाई, एक बहुत, क्या यार इसका नाम अभी भूल गया यार, क्या इसका, क्या वो कौन है, डेविड कौन है, कोविड। हाँ वो गोविंद कोई भी है यार, एक बहुत भारी काम किया भाई। इन लोग ने सबको हाथ धोने को लगा डालेला है, सब लोग हाथ धो रहे थे, लेकिन भाई अभी तेरा बहुत हो गया, तू भाई डर भाई, हम तेरा पावर देख लिए ले भाई, हाँ भाई देख लिए भाई, तेरी बाबा पावर लिए भाई, चल ना भाई, हम लोग डर गए भाई, बस क्या, अभी तेरे को देख लिए तेरा पूरा पावर। कौन है रे तू, ये तू जाना रे, ये कौन है बाबा, तू जाना यार, तू जा अपने घर पे जा, किधर से आएला यार, तू ऐसा वर्ल्ड टूर पे घूम रहा है, बस हो गया भाई, तेरे से डर गए हम लोग, तू जा यार बाबा, तेरा बंद कर, तू जाना भाई, चल बंद कर। यार ये बर्तनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी बर्तन मांज के उठा हूं, 4-5 बर्तन थे, अचानक कई सारे हो गए, लगभग 33-34 बर्तन धो चुका हूं। सुनती हो भाग्यवान, कहीं तुम तो नहीं खसका रही हो बर्तन? यार बैठे घर के अंदर कुछ काम न धंधा तो बर्तन धो रहे हैं। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्तन बच्चे दे रहे, छोटा चम्मच पिल्लू वगैरह ऐसा कुछ दे रहे हैं? ये लो पापा आपकी चाय। अरे बेटा थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके, चाय तो आ गई कम से कम बर्तन धोने के बाद। पापा हाँ किचन में ना एक भगोना रखा है, जाके धो दो, बाद में वीडियो बनाते बैठो, ऐसा मम्मी ने बोला है। ये लो, एक बात तो है भाई साहब, बैठे बैठे कुछ कर तो नहीं रहे, बैठे हैं काम, घर का काम भी थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं। अब बैठे बैठे मैं घर में अपनी चीजों से बात करने लग गया हूँ, कभी मैं टेबल से बात कर रहा हूँ, कभी कुर्सी से, कभी ये सोफे से। ये आज ये सोफे भाई साहब ने मुझे कहा ऐसे, ताऊ पूरा दिन घर में बैठा रहता है, सबसे ज्यादा तो मेरे ऊपर बैठा रहता है, मेरे ऊपर बैठ बैठ के मेरे अंदर गड्ढा कर दिया है। अरे ताऊ तेरा वो गड्ढा खोद के देख, उसके अंदर से 4 कबूतर निकलेंगे, ऐसा हो रहा है। मेरा सोफा मेरे से ऐसी बात कर रहा है। बाद में मैं सुबह जब नहा के अपनी अलमारी के पास गया, मैं सोचा चलो जरा अलमारी के पास जाकर कुछ अच्छा, तो अलमारी जैसी मैंने खोली, जैसी अलमारी खोली तो वो मेरी जो चड्डियां हैं अंडरवेयर, वो मुझसे बात करने लगी। देखो वो भी परेशान है, वो मुझसे कहने लगी आजकल पैर नहीं रहा है मुझे। क्यों? बाहर आना जाना नहीं है इसके लिए? समझती हूं मैं। ऐसा है, घर की चीजें बात कर रही है मुझसे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा अच्छा ड्रेसअप करके बैठे। दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मुझे गुड न्यूज मिली, कोरोना वायरस की दवा मिल गई। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? एक्चुअली क्या हुआ, आज दोपहर में मुझे हमारे बॉलीवुड के मशहूर लिरिक्स राइटर, स्टोरी राइटर फरहान अख्तर के पप्पा का मेरा फोन पे बात हुआ। अच्छा चलो, आपको विश्वास नहीं होता है, चलो मैं उनको फोन ही लगा देता हूँ। अरे बेटा जियान जरा मेरा फोन देना प्लीज। ये लीजिए पापा। थैंक्स बेटा। वेलकम। जावेद अख्तर साहब को फोन लगा रहा हूँ मैं। हाँ जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज बोल रहा हूँ। जावेद साहब, वो आप दोपहर में कुछ बोल रहे थे कोरोना वायरस के बारे में, कुछ वो दवा वगैरह बता रहे थे, कुछ गुट्टी है जो लेने से। हाँ देखिए, ऐसा है कि दवा गुट्टी को मिला दीजिए। दवा जो होती है मुझे शरारा ने बजाया था, उसके ताल्लुक जो है, इसका ऐसी बात है जो उसको मिला के 2 बार घोली है, इसको ताल्लुक जो है यार, ऐसा मुझे फरहान नहीं हो जा रहा। ऐसे जरार से जो जिंदगी है तो फासले है तो ऐसा है यार, पहले उसको मिला के पी लो। जी जावेद साहब, समझ गए ना आप?
क्या दवा थी। एक्चुअली मुझे ये दवा तो आप समझ गए होंगे, मुझे मुलायम सिंह जो है हमारे यूपी के बहुत ही बड़े मशहूर मारूफ नेता है, उनसे भी बात हुई। चलिए छोड़िए, मैं उनको फोन ही लगा देता, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मुलायम सिंह प्रणाम। मुलायम जी प्रणाम जी, मैं एजाज बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ बोलो जी वो आप कुछ कोरोना वायरस के बारे में कुछ बता रहे थे सर। अखिलेश करेगा कोरोना सफा। जी समझ रहा हूँ। जी समझ गए ना आप, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए ऐसे कॉमेडी वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? कुछ भी नहीं, बस बचपन से शौक थे कि बड़े पंगे लूं मैं। 100 दर्द है, 100 राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। बेबी आई लव यू सो मच। पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या बोला? बेबी आपकी स्माइल से। ओह मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। Pónteme de espalda. ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰੀ ਹੈ ਪਰੀ। ਪਰੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਲੱਗਦੀ ਪਰੀ ਦੀ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਮੂ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦੋ, ਕਦੀ ਚਾਹ पत्ती लिया दो, कदी चीनी लिया दो। तेरी वीडियो वायरल हो गई, 500 फॉलोवर हो गए तेरे। अच्छा दिखा, देख कौन है तू? साले बड़े लोग दिखे नहीं, तलवे चाटना जाते हैं। पापा मेरी मैडम कितनी मस्त है ना। बेटा मैडम माँ समान होती है। आप तो हमेशा अपना ही फायदा देखते हो। मेरी मैडम कितनी मस्त है ना। बेटा मैडम माँ समान होती है। आप तो हमेशा अपना ही फायदा देखते हो। एक तरफ पैसा, एक तरफ अकल, क्या चुनोगे? पैसा। मैं होता तो अकल चुनता। आप सही कह रहे थे सर, जिसके पास जो चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. Action. थाली बजाओ, थाला बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, बस यही करो। अच्छा है। This is pandemic. We have to think scientifically. Not because just we are thinking about thali and thala. This is pandemic. We have to think. Thank God has given us brain. ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा। थाली बजाने से, थाला बजाने से, मोमबत्ती जलाने से, लाइट जलाने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। साइंटिफिकली सोचता है। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क आज तकलीफ में है, फ्रांस, इटली, हमारी 132 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हैं थाली बजाने में, थाला बजाने में। दिस इज पैंडेमिक। वी हैव टू थिंक साइंटिफिकली। वी हैव टू थिंक। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साला एक मच्छर। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना खा रही है, इसलिए बड़ी मछली छोटी को खा रही है।
हमारे हिस्से में चुटकुले कुत्ते हमें को काटते हैं, हमारे हिस्से की बोटियां आपस में बांटते हैं, अमानुष गन से भरी नंगे रास्ते काटते हैं। कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेने में हाथ करे, क्या करें? क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हिंदुस्तान मेरा मुल्क, हिंदुस्तान का संविधान के साथ मैं पूरी निष्ठा बांटूंगा। न धर्म न जात देखूंगा, न हिंदू देखूंगा, न मुसलमान देखूंगा, सबके प्रति निष्ठावान रहूंगा, अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। बजाय इसके हिंदुस्तान के चोर गुंडे मवाली सब मेरे रिश्तेदार हैं, उनके प्रति आदर से खड़ा रहूंगा। इधर आ रे, इधर आ तू, इधर आ तू, इधर आ। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। अब बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? अपने टकले के ऊपर गणपति बाप्पा मोरिया लेके चलता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चल गद्दारों के लिए अपने मुल्क को बांट रहे हैं। चल जा यहां से। क्यों नहीं निकल सकते तुम घर के बाहर? क्यों? क्योंकि ये हो चुका है। और फिर भी मैं देख रहा हूं आज भी, फिर भी 4-4, 5-5 के झुंड में सब लोग रोड पे चलते रहते। क्यों? गवर्नमेंट चिल्ला के बोल रही है घर के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो, फिर भी सब लोग घर के बाहर निकले हैं। क्यों? अरे अगर अपने घर में भाजी दाल ब्रेड दूध रखना है, चिकन मटन भरना है, तो हफ्ते का स्टॉक भर के क्यों नहीं रखते? क्यों निकल रहे रोड के ऊपर? इसको मारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, घर में बैठो, घर के अंदर बैठो। अगर घर की जरूरत की चीजें हैं तो उसको स्टॉक करके रखो, घर के अंदर बैठो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। दिस इज पैंडेमिक, वी हैव टू थिंक साइंटिफिकली, वी हैव टू ऑर्गेनाइज अवरसेल्फ। हमें ऑर्गेनाइज करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार। पापा, ओ पापा, ओ पापा, ओ मम्मी से डांट खाने वाले आदमी, बात सुन। बेटा एक बात याद रखना। जी पापा। अगर ससुराल वाले स्कूटर दे तो कार मांगना, और कूलर दे तो एसी मांगना, घर दे तो बंगला मांगना। पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी माँ को भी मांग लो क्या? भाई ये आदमी कौन है? 3 दिन से अपने साथ ही रह रहा है, फैमिली फोटो में भी है। अरे पागल है क्या? ये अपने पापा हैं। 3 दिन से जनता कर्फ्यू की वजह से घर में। కామర్స్ 86 కష్టపడి చదివానన్నా, ఇంగ్లీష్ 92 కష్టపడి చదివానన్నా. ఏమో నీ కొడుక్కి స్వీట్స్ ఏమైనా ఉంటే పట్రా. ఎకనామిక్స్ 122 కష్టపడి చదివానన్నా. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you daddy. तू मासूम, तू शैतान। आपका दांत निकालना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 200 रुपए लगेंगे। ये लो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? दांत थोड़ा ढीला कर दो, मैं खुद निकाल लूंगी। तू जान है ना मेरा, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी? Stop, baby, stop, stop. अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे मेरा। बेबी मैं मोटी हूँ क्या? झूठ। बेबी थोड़े से हो गए हो। तेरे बाप का खाती हूँ क्या? सुनो, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। सुबह 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहाँ जाना है। वैसे आप भी ना हद करते हो, आपसे ठीक से चला तो जाता नहीं, और रेस लगाने की पड़ी है। भाभी, हाँ जी, चलो भाई के साथ आपकी एक फोटो करती हूँ प्यारी सी।
बस बस होगी होगी होगी। Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs on my body. Oh, tonight, you know my hips don't lie and I'm starting to feel. हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम दुनिया मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहे पर नहीं सकता मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हालात ऐसे हैं। हेलो, जाबिर चाचा से बात करनी थी। चाचा ही बोल रहा हूँ। आपकी आवाज तो चाचा जैसी नहीं है। अरे यार चाचा ही बोल रहा हूँ, काम बता। चाचा 1000 रुपये उधार चाहिए थे। आने दे फिर चाचा को, बता दूंगा उनसे। धीरे धीरे ढलते सुनवाने कोई सुनवाने पहली बार जदों हथ मेरा फड़ोगे करके स्माइल मेरी अखा सामने खड़ोगे हौली हौली गल्लां प्यार वालियां सुनाओगे गल्लां गल्लां विच जदों गले मैनू लाओगे पता नहीं मैं किद्दां सब डील करूंगी जी। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ नेगेटिविटी है तो हमने सोचा कि हम आपको हंसाएं, गुदगुदाएं और आपका एंटरटेनमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लस शेयर भी कीजिए। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ट्रोल्स जिसे हम कहते हैं, कृपया उन पे विश्वास ना कीजिए। सिर्फ विश्वास कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं अगर महाराष्ट्र स्टेट में हूं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल पे जाके ही जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, जो उनकी प्रेस रिलीज रहती है, मैं सिर्फ उसी पे ही भरोसा करूंगा और उसी को फॉलो करूंगा। या कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके ट्विटर हैंडल या फेसबुक पे जाकर ही हम लोग उस पर विश्वास करेंगे और उसी को हम फॉलो करेंगे, ना कि कोई ट्रोल्स या किसी फॉरवर्ड्स पे या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस पे। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो के नीचे covidorg.com पे जाकर भी आप लाइव देख सकते हैं, जो लिंक मैं डालता हूं, और या तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाकर ही इस कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप सब लोग ठीक हो, सेफ हो, हेल्दी हो, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी है घर पे रह के। बीच में पता है हमारे नाना पाटेकर साहब ने कहा था कि दिस इज पैंडेमिक, वी हैव टू थिंक साइंटिफिकली। तो जी हाँ, साइंटिफिकली ही सोचना है। दिस इज पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि महामारी है, तो उसको हम एक आज की विज्ञान के हिसाब से सोच के इससे लड़ना है। तो मेरे पड़ोसी है, थोड़े से क्रैक है, तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलिए, आइए चलते हैं, उनकी जिंदगी देखते हैं। चलिए। कान खुजा, बत्ती बुझा, मोबाइल की लाइट जला, मोबाइल की लाइट बुझा, बत्ती जला, कान खुजा, बत्ती बुझा और सो जा।
अरे जिसको देखो वही बोलता है घर में बैठो, घर में बैठो, घर में बैठो। अरे नहीं बैठेंगे हम घर में, हम खड़े रहेंगे, 10 मिनट बाद बैठेंगे। अरे साला दिमाग खराब कर दिया है, कहीं नहीं जा सकते। अबे हम तो जाएंगे, बाथरूम जाएंगे। लॉकडाउन में पिज्जा कहाँ मिलेगा बोल के बताइए। दाल रोटी बना और खा ले, उसके बाद सो जा भूतने के। लॉकडाउन में घर से बाहर कैसे निकलें? घर से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम सरसों का तेल और एक डंडा। तेल लगा हुआ डंडा अपने पिछवाड़े पर तब तक बरसाएं जब तक आपका पिछवाड़ा सूज न जाए। इससे आप में पुलिस का डंडा खाने की सहन शक्ति बढ़ेगी और आप बाहर निकल सकेंगे। आई लाइक इट। दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया मनाओ, दिया जलाओ, दिया मनावो, मनावो जलाओ। जगमग 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 दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ। घर से निकलते ही कुछ दूर चल। आई लाइक इट। देखो, हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता। कलेक्टर साहब, मेहमान को अगर बैठने के लिए છોકરીઓને તો જલસા જ છે. લગ્ન પહેલા પપ્પાની પરી અને લગ્ન પછી ઘરની લક્ષ્મી. છોકરાઓને શું, બિચારા લગ્ન પહેલા પપ્પાનો માર ખાય અને લગ્ન પછી ઘરવાળીનો માર ખાય. સાચું? जितनी भी शादीशुदा औरतें ना, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। सुबह सुबह अपने आदमी से कभी झगड़ा मत करो जब वो काम धंधे के लिए निकल रहा हो, क्योंकि 100% सच्चाई है, कोई भी आदमी झगड़े के बाद आराम से गाड़ी नहीं चलाता। इससे आपका नुकसान होगा, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। शाम का इंतजार करो, आते ही लपेट दो। ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। बोल औरतों की साड़ी जिंदाबाद। औरतों की साड़ी जिंदाबाद। बोल औरतों का मेकअप जिंदाबाद। औरतों का मेकअप जिंदाबाद। अब बोल दोस्तों के साथ पार्टी मुर्दाबाद। बेबी, एक बात बताओ, शादी से पहले आप क्या करते थे? जो मेरा दिल करता था। ये देखो हमारी शादी की फोटो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? मौत को गले लगाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? जिंदगी एक नियामत है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में ही वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते। हाथ जोड़कर गुजारिश है भैया, कर्फ्यू में पुलिस द्वारा पिटाई वाले वीडियो पोस्ट ना करें। कुछ की पत्नियां अपने पतियों को जानबूझकर सामान लेने के लिए बाहर भेज रही हैं।
भैया कभी कुत्तों को पकड़ने के लिए गाड़ी घूमती थी तो इंसान मजे लेता था, आज इंसान पकड़े जा रहे हैं तो कुत्ते मजे ले रहे हैं। किसी ने सही कहा था भैया, हर कुत्ते का दिन आता है। दोस्तों, कोरोना नाम की ये जो बीमारी है ना, कोरोना, इसका इंटरेस्ट गरीब लोगों में नहीं है, इसका इंटरेस्ट अमीर लोगों में है। स्पेन की राजकुमारी, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम हैंक्स, वो भी कोरोना के पेशेंट हैं। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स, वो भी कोरोना के मरीज हैं। और अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। और ये जो बहुत गरीब देश है ना, जैसे कि फिजी, मेडागास्कर, तंजानिया, इथियोपिया, नामीबिया, ऐसे गरीब देशों में कोरोना है ही नहीं, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। अभी अभी आपने देखा होगा हमारे देश में हजारों मजदूर रोड पे आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग गई तेल लेने, वो सारे मजदूर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे हैं। अभी तक तो आप समझ लीजिए कि ज़बरदस्त ढंग से फैल सकता था ना, पर कुछ नहीं हुआ ना भैया। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं भाई, हैं। भारत हमारा गरीब देश है और मैं पहली बार गरीबी को इतना एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लहरा के बल खा के, लहरा के बल खा के, बल खा के लहरा के, आग लगा के दिल को जला के। भाई मम्मी बुला रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अबे कुत्ते, रोटी खाने के लिए बुला रही है, हर जगह टिकटॉक टिकटॉक। क्यों वे हमारी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करता तो? अच्छा, धमकी नहीं करता, क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? 4-5 ऐसी वीडियो बना के डालूंगा, ऑटोग्राफ मांगता फिरेगा। मेरी प्यारी बेटी, मेरे को फेसबुक में फोटो डालना सिखा दे। अरे यार मम्मी, आप सेल्फ डिपेंड बनो, व्हाट्सएप, टिकटॉक सब तो सिखा दिया, अब ये खुद से सीख लो ना। और सब कुछ मेरे से ही क्यों सीखना है आपको? क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। सीखा मेरे को। टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक विको टर्मरिक। कंजूस है वे पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो निराखड़ूस है, वे कदे हंस लिया कर डुब जानिया। मैनू लहंगा ले दे। दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। घर पे बैठे बैठे बीबी से इतनी दोस्ती हो गई कि बातों बातों में उसे गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया। कुछ नोट मुझे भी दे दो। ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे फिर? मैं ये नोट आपके गाल पे टच करूंगी, अगर थप्पड़ लग गया नोट पे तो ये नोट आपके। नोट चाहिए? एक बार और। दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है, आँखों से छू ले, छूना हाथों से मना है, ख्वाबों में यार हम।
क्या हुआ क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? मैं क्या कर रहा था? अभी मैंने सपने में देखा आप पड़ोसन के साथ घूम रहे थे। तुम्हारा सपना था ना वो? हाँ तो आप मेरे सपने में अगर पड़ोसन के साथ घूम सकते हो तो अपने सपनों में तो क्या क्या करते होंगे? टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। जो मेरी जुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओ गॉड, इतना ऐसी हरकतें करता नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस का, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और स्पेशली फोन कॉल्स का। स्पेशली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से जितने मेरे दोस्त बाहर हैं उनके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अब छोटा सा विराम लेंगे हम, और उसके बाद में ऐसी वीडियोस हम ठीक मई महीने के बाद यानी आफ्टर मई एंड के बाद हम बनाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एक किसी ने बहुत ही सही बात कही है कि किसी को हंसाना यानी कि उसके शरीर में खून बढ़ाना, एक दुआ का काम करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें हिम्मत दी और हम ऐसे वीडियोस बनाते गए। और मैं थैंक यू कहूंगा मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरे बेटे को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस मुहिम के अंदर और इस लॉकडाउन के अंदर। तो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। लेकिन इस संडे 19 अप्रैल को आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए और हमने एक छोटी सी कोविड-19 पे शॉर्ट फिल्म बनाई है जो 3 से 4 या 5 मिनट की है, जो आप जरूर देखना। उसका प्रीमियर होगा ठीक 2 बजे मेरे YouTube चैनल पे। स्पीकिंग हार्ट आउट एजाज शेख टाइप कीजिए गूगल पे जाके, आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए। उस मूवी को ठीक 2 बजे 19 अप्रैल संडे को देखिए और उसको शेयर कीजिए जितना। उसमें एक सोशल मैसेज है जो आपको उम्मीद है पसंद आएगा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।